अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल और आप तमाम व्यूवर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइवर की ट्रेनिंग्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज फाइवर की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि दिसंबर के लास्ट वीक में आई थी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो है फाइवर की जो गिग्स की इमेजेस हैं उनको अपडेट कैसे करना है, उनके रेजोल्यूशंस कैसे रखना है और उसके हवाले से एक गाइडलाइन जिसकी वजह से आप अपने गिग्स के जो इमेजेस हैं या इमेजेस के ऊपर अगर आप कोई इमेजेस लगाते हैं या कोई टेक्स्ट रखते हैं या कोई आइकन्स रखते हैं तो उनको कितना साइज रखना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, एक अपीलिंग थंबनेल अपने गिग के लिए कैसे बनाना है, ताकि फाइवर का एल्गोरिदम जो है वो आपके इन पिक्चर्स को चेक करके कितनी पिक्चर जो है आपकी अपीलिंग है, कितना अट्रैक्टिव है, ताकि आपके उस गिग को रैंक कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइवर में CTR का जो एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये CTR की वजह से ही आपकी गिग रैंक होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस मिल रहे हैं गिग के ऊपर लेकिन आपको लिंक जो क्लिक्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो सकती है। तो इसके लिए एक अट्रैक्टिव इमेज बनाने के लिए कैसे आप जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, आप कैसी गाइडलाइंस फाइवर ने जो दी है उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने गिग्स के ऊपर, इन तमाम के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो में लगता है कि आपको कोई वैल्यूड इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी फाइवर के एस्पिरेंट्स ये वीडियो को देख सकें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा जहां पर फाइवर ने ऑफिशियली एक आपको गाइडलाइन दी है कि आप अपने इमेजेस को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट कैसे रख सकते हैं एंड ऑल दैट। तो आइए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि गिग इमेज गाइडलाइंस क्या हैं, ताकि आपका जो इमेज है या आपकी जो गिग है वो फाइवर के मुताबिक मेकिंग द मोस्ट योर गिग इमेज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जब भी सबसे पहला फैक्टर जब आप अपनी गिग को बनाते हैं तो ऐसे ही जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूं, यूट्यूब की वीडियो आपके सामने आती है तो आपको यूट्यूब की जो वीडियोस मिलती हैं तो हमेशा आप उन वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके थंबनेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अपीलिंग होते हैं और उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बड़ा क्लियर होता है। जब आपकी गिग जो है वो बायर तक पहुंचती है तो सबसे पहले आपकी गिग का इमेज उस तक पहुंचता है। अगर उस इमेज के ऊपर आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रोफेशनल है, आपकी कॉपीराइटिंग बहुत अच्छी है, उसके ऊपर आइकन्स या फिर आपकी सर्विसेज के हिसाब से बहुत ही प्रिसाइज मैनर में आपने टेक्स्ट लिखा है तो आपकी वो गिग जो है वो रैंक कर सकती है, उसके जो चांसेस हैं रैंक करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक अच्छी इमेज बनाएंगे फाइवर के न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली उसके रेजोल्यूशन को रखेंगे साइड बाय साइड, आप अपने तमाम के तमाम SEO के टैक्टिक्स जो कि गिग के ऊपर लगाते हैं आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपका जो गिग का CTR है वो बढ़ सकता है। सबसे पहली बात जो कि फाइवर ने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि जो रेकमेंडेड इमेज साइज है ना वो आपका 1280 × 769 पिक्सल्स होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आपकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो बड़ी से बड़ी स्क्रीन्स में भी आपकी ये इमेज बहुत क्लियर नज़र आएगी, क्योंकि इससे पहले 530 या 32/340 या 42 था तो वो बहुत ज़्यादा कम था। अब की बार फाइवर ने जो अपडेट दी है इसमें एक रेजोल्यूशन बहुत अच्छा रखा है जो कि तकरीबन HD क्वालिटी तक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने तमाम के तमाम जो गिग के इमेजेस हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे रीसाइज इमेजेस हैं, इमेज क्वालिटी है, यहाँ पर क्वालिटी में जो है वो आपकी कोई इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपकी इमेजेस क्लियर होनी चाहिए। पिक्सेलेट अगर हुई तो फिर वो आपके जो गिग रैंकिंग फैक्टर है वो आपका वहाँ पर ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन और आई कैची इमेजेस आप यूज़ करें ताकि आपकी वो गिग की इमेज जो है वो स्टैंड आउट हो जाए बाकी तमाम सेलर्स के गिग के दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ इमेजेस पर गिग, 3 तक इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं खुद 1 से ज़्यादा नहीं करता, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने सर्विस के डिस्क्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी गिग की वर्थ को बढ़ाने के लिए आप 1 से 3 इमेजेस तक
बनाकर ग्राफिक्स को उसकी क्रिएटिव्स बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि एक इमेज को देखने के बाद हो सकता है कि एक ऐसा क्लाइंट हो जो कि दूसरी और तीसरी इमेज भी देखना चाहता हो। ठीक है। फिफ्थ वन, इमेज यूसेज और कमर्शियल राइट्स। जब भी आप इसके गिग के लिए जब इमेज डिजाइन करते हैं तो आप अपनी इमेज कुछ यूज करेंगे या फिर ऐसे ही कोई ऑनलाइन गूगल से जो है कोई फ्री इमेज यूज करेंगे, तो मेक श्योर कि आप ऐसी कोई इमेज यूज नहीं करेंगे जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए या कोई कॉपीराइटेड कंटेंट हो कि जो बाद में आपके लिए जो है वो कोई इशू बन सके। तो आप लोग पिक्सेल्स या pixabay.com से जाके इमेजेस को लेकर आएँ और फिर अपने गिग के अंदर या गिग इमेज के अंदर आप ऐड करें। डोंट यूज क्लिक बेट्स। क्लिक बेट क्या होता है कि आपने इमेज के ऊपर कुछ और लिखा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है, गिग का टाइटल या उसके टैग्स जो हैं वो किसी और को डिफाइन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्लिक बेट। और ये फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है। तो क्लिक बेट जो आपके इमेजेस हैं वो नहीं होना चाहिए। रेलेवेंसी, देखें रेलेवेंसी का मतलब ये है कि आपकी जो गिग की इमेज है वो रेलेवेंट होनी चाहिए डायरेक्ट आपके स्किल्स के ऊपर या आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स के ऊपर, ताकि अगर कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट या कोई बायर आपकी गिग के ऊपर क्लिक करता है आपकी इमेज को देख के, तो इमेज के ऊपर जो जो चीज़ें या जो सब्जेक्ट जिस चीज़ की तरफ रेफर कर रहा है वही उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर कस्टमर या क्लाइंट फाइवर के इस प्लेटफॉर्म से ब्रेक ना हो या आपके इस ओवरऑल स्किल एक्सपर्टीज के ऊपर जो है वो कोई शक ना करें। ठीक है। हो सकता है कि वो आपको फ्लैग भी दे सकता है, जो कि फाइवर जो आपके लिए कोई एक्शन भी ले सकती है। मेक योर गिग स्टैंड आउट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गिग्स हैं, जैसे कि इनिशियल आप क्या कर सकते हैं 7 गिग्स बना सकते हैं, तो एक से ज़्यादा गिग्स मौजूद हैं तो आपको एक से ज़्यादा इमेजेस डिफाइन करनी होंगी, डिज़ाइन करनी होंगी। तो आपने क्या करना है, ऐसे इमेजेस आपने डिज़ाइन करनी हैं जो कि स्टैंड आउट हो। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इफ़ यू हैव मोर देन 1 गिग, ईच गिग्स इमेज एंड मैसेज मस्ट बी यूनिक। उसके ऊपर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनको कवर भी करना है। बी ट्रस्टवर्दी। ठीक है। फाइवर के कम्युनिटी और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो भी करना है। एंड नेक्स्ट जो फोटो आप यूज़ करेंगे वो आप अपनी फोटो यूज़ करेंगे, किसी और की फोटो यूज़ नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट यू यूज़ योर ओन पिक्चर। कंप्लाइंस, gig images must meet Fiverr terms of services and community standards. If your gig doesn't meet the policy standards, it will be removed. Definitely हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट की होती हैं, ये चेक्स लगाए गए हैं कि जहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर आपकी वो इमेज नहीं आती है, डेफिनेटली वो उड़ा दिए जाते हैं। प्राइवेसी, डू नॉट यूज एनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर गिग। लाइक आप अपना ईमेल, कोई कॉन्टैक्ट नंबर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़र नेम नहीं लिख सकते। इसकी वजह से आपके प्रोफाइल के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है या फिर वो रिमूव किए जा सकते हैं या फिर वो गिग एक्सेप्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कुछ सैंपल्स दिए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है ऐसे काम जो कि आपको नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम जो कि आपको करने चाहिए। एक ऐसी वीडियो फाइवर डूज एंड डोंट्स के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो से पिछली वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पर किसी आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिएगा ताकि आप में से वो सेलर जो न्यू हैं वो इन चीज़ों को देखें और इनको अवॉइड करें करने से, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो डिसेबल होने से बच जाए। अच्छा, आपकी जो इमेज है वो क्लियर एंड ईजी टू रीड होना चाहिए। देखें यहाँ पर आप इस इमेज को आप देखें, 2 इमेजेस दी हैं, इनमें से फाइवर ने एक को क्रॉस लगाया, एक को टिक लगाया। यहाँ पर बहुत सारे चेकलिस्ट मौजूद हैं लेकिन तस्वीर लगाई गई है। अब इसको कंपेयर करते हुए दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर लिखा है और इसको एक सर्कल के अंदर दिया है। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया मैनेजर बहुत ज़्यादा क्लियरिंग और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक सब्जेक्ट है जो कि आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं इन कंपेयर टू अदर इमेज। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप की गई हैं, तो इससे बहुत हद दर्जा बेहतर है कि आप यहाँ पर इसको क्लियर करें। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कंटेंट क्रिएटर ये यहाँ नज़र नहीं आ रहा, फेड आउट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि यूजिंग पिक्चर ऑफ योर सेल्फ कीप इट रियल एंड शो योर बायर्स हु यू आर। ठीक है। इमेज ओरिएंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इमेज ओरिएंटेशन में एक यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आपका फेस छुपा हुआ है। तो ऐसी इमेज यूज ना करें जिसके ऊपर आपका फेस छुपा हो, या आप एज अ ऑब्जेक्ट आप बहुत दूर बैठे हुए हो, तो आप लगे ना कि यहाँ कोई चीज़ बैठी हुई है, यहाँ पर आप देखें तो आप कोई और चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पर क्लियर और बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। शो कैसिंग योर वर्क, अगर आप अपना कोई काम दिखाना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ पर एक से ज़्यादा काम आपने दिखाया हुआ ग्रिड की फॉर्म में, जबकि फाइवर ये कहता है कि आप हर इमेज के ऊपर एक ही काम दिखाएं ताकि लोग आपको पहचानें और वो क्लियर मैसेज जाए। शो योर रिजल्ट्स, आप एक इमेज एडिटिंग करते हैं तो आपने क्या किया है, इमेज एडिट करने के बाद जो पिक्चर है आपने सिर्फ उसी को लगाया है। फाइवर ये कहता है कि आप क्या करें, क्लाइंट ने जो पहले दी थी इमेज एडिट करने के लिए आप वो लगाएं, उसके बाद जो आपने एडिट किया है वो लगाएं, कि बिफोर और आफ्टर दोनों को आप क्या करें, दो हिस्सों में डिवाइड करके इमेज को बिफोर और आफ्टर दोनों की तस्वीर लगाएं ताकि क्लाइंट को पता चले कि पहले इमेज क्या थी और बाद में इमेज आपने क्या बना दी है, ठीक है। इस तरह आपकी सर्विस की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा हो जाता है क्लाइंट के एंड पे, ठीक है। जूम फॉर डिटेल्स, देखें जब भी होता ये है कि आपने एक प्रोटोटाइप बनाई है, वेबसाइट का डिज़ाइन बना दिया है, ठीक है। अब वो बहुत सारी वेबसाइट, अगर आप उसको ड्रैग डाउन करते जाएं या उसको टूल पर नीचे करते जाएं तो अब नीचे वो खुलती जाती है जो वेबसाइट है, उसका हेडर जो है उसको जूम करके उसकी तस्वीर खींचे जैसे यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखें तो बड़ी बड़ी पिक्चर्स आपने लगाई हुई हैं। मॉकअप्स होती हैं, आप कोई मोबाइल के लिए या किसी भी स्क्रीन के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं और आप कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल स्क्रीनशॉट आप ऐड करते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि मॉकअप्स के लिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है तो मॉकअप्स को प्रॉपरली डिज़ाइन करके क्या करें, फाइवर के ऊपर लगाएं इस तरह जिस तरह सैंपल दिया है, ताकि फाइवर को लगे कि ये ओरिजिनल और कंटेंट, ऐसा कंटेंट ये डिलीवर कर रहा है जो कि ओरिजिनल है और ऑथेंटिक है। एम्बेडेड टेक्स्ट, जब भी आप अपने इमेजेस के ऊपर समटाइम हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करें तो आप क्या करें कि बहुत क्लियर देखें। अब ये पिक्चर आपने लगाई है, इसके ऊपर आपको कंटेंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही लाइट सा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर वाइट कलर का आपने टेक्स्ट रखा है तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको मैसेज नहीं दे रहा। जबकि यहाँ पर फाइवर के डिमांड के मुताबिक उसने क्या किया, पिक्चर को हाफ करके हाफ में एक यहाँ पर एक शेप डिज़ाइन की है, शेप को डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर वो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को बहुत क्लियरली दिखाया। अब आप दूर से भी देखें तो वही चीज़ नज़र आ रही जो यहाँ पर लिखी है, यूज़ टेक्स्ट एज एन इमेज, ठीक है। तमाम चीज़ों को आप क्या करें, यूज़ करें। और यहाँ पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा मैसी टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स आई विल बिल्ड, इतना सारा यहाँ पर एक पूरी स्टोरी लिखी है। उस स्टोरी की बदले आप यहाँ पर क्या करें, हाई अथॉरिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड किया है और उसके साइज बढ़ाया है और डू फॉलो बैकलिंक्स को छोटा सा सब हेडिंग के टाइटल की फॉर्म में लिखा है ताकि यूज़र को बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज जाए। और इसी तरह अगले दो में भी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा दो इमेजेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट में जो है वो स्टॉक इमेजेस यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती है फाइवर का प्लेटफॉर्म। और नेक्स्ट में आपकी जो इमेज है वो वेरी नीट एंड क्लीन हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसको CTR भी मिले और इसी के साथ साथ आपकी जो गिग है वो बहुत जल्द रैंक भी हो सकती है। और जब लास्ट में जाते जाते एक और ऑप्शन ये दिया है कि कंबाइनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड फोटो, जब आप किसी टेक्स्ट को, ग्राफिक को और फोटो को आप मर्ज करते हैं तो उसको भी बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसको आप अपनी इमेजेस के ऊपर जो है प्लेस करें ताकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगे और मेसी ना नज़र आए। तो ये थी कुछ फाइवर के इमेज गाइडलाइंस। तो अगर इसमें कोई ऐसी बात जो कि कंफ्यूजिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गिग्स को जब चेंज करूँगा उसके इमेजेस को तो एक लाइव जो है वो आपके लिए वीडियो बनाऊँगा ताकि जो मैं प्रैक्टिकली काम करूँगा वो आपको भी समझ आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग और फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लर्निंग वीडियोस लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।